जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी प्रकार की नौकरियां, वैकेंसीज, नोटिफिकेशन, जॉब अलर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी जानकारी को, तैयारी को बिल्कुल अपडेट रख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले 69,000 शिक्षक भर्ती में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो सरकार का 31,000 सहायक अध्यापक भरने का फार्मूला है वो काफ़ी मुश्किल में पड़ता नज़र आ रहा है कि इतना आसान नहीं है उन पदों पे भर्ती करा पाना। और अभी कल की सबसे जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो है आर्थिक रूप से कमज़ोर 10% जो आरक्षण चला गया है उस यानी कि सारी चीज़ों को लेकर जो 31,000 कुछ पद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बताए गए हैं उसमें इतना आसान नहीं होगा शिक्षकों की भर्ती करा लेना, यानी कि भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला लेना इतना आसान नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक 69,000 भर्ती को क्लियर कराने के और साथ ही साथ नियुक्ति पत्र बांटने संबंधी चीज़ों पे अपना मत दिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती यानी शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर बाकी सभी पदों पर होगी भर्ती। यानी कि जो 31,000 कुछ पद निकलेंगे उसमें शिक्षा मित्र नहीं रहेंगे, यानी 69,000 का जो रिक्त पद बचा है उसी पे भर्ती होगी। तो चलिए बिल्कुल डिटेल में चीज़ों को मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिए हैं। सीएम ने शनिवार को यह निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृतज्ञ संकल्प है। 31,661 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 59,000 सहायक शिक्षकों में शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर है। और साथ ही साथ मैं एक बात और आपको इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि जो यानी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती, इसमें जो अब सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें थोड़े से बदलाव हो गए हैं। यानी कि जो मेरिट ऊपर से नीचे के क्रम में दी जाएंगी, साथ ही साथ बदली हुई कट ऑफ में 8,018 शिक्षा मित्र ही उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये भी बात है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो चीज़ों को मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट में सामान्य SC ST और OBC कि मेरिट में ऊपर के नीचे क्रम में 31,661 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। ST वर्ग के योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर इस वर्ग को 1133 सीटें खाली रह गई हैं। इस बात को आप बिल्कुल समझिएगा, यानी कि जो सीटें खाली रहेंगी उसकी बात तो छोड़िए, बट जिन अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार हुई है, मेरिट लिस्ट में ऊपर से नीचे क्रम में दी जाएगी शिक्षार्थियों को नियुक्ति। और जो एक और बात है कि बदली हुई कट ऑफ में 8,018 शिक्षा मित्र ही उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए, यानी जो बदला हुआ कट ऑफ आया था उसमें जो शिक्षा मित्र साथी हैं उनकी संख्या 8,818 मात्र उत्तीर्ण हुए हैं। और देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगा रखी है रोक। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इनकी वजह से 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती पर राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रोक लगा रखी है। OBC अभ्यर्थियों ने पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं देने का आरोप लगाते हुए आयोग में याचिका दायर की है। आयोग के नोटिस का जवाब न देने से नाराज आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने 7 जुलाई को भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। तो ये रही सबसे बड़ी अपडेट। और हमारे प्रदेश के CM योगी जी ने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति बिल्कुल हो जाएगी उन्हें 1 हफ्ते के अंदर उनके हाथ में नियुक्ति पत्र थमा दिया जाएगा और वो अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। और चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आसान नहीं होगा शिक्षक भर्ती, यानी कि जो 31,661 पद हैं उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आसान नहीं होगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा अभ्यर्थी असफल हुए हैं। अगर अभ्यर्थियों में संतोषजनक हैं तो उससे भी ज़्यादा कितना अभ्यर्थियों के अंदर असंतोष फैला है, यानी कि खुश कम है, नाखुश होने वाले ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो देखिए, बेरोजगारों की ओर से खाली पदों पर भरने के लिए लगातार बनाए जा रहे दबाव के बाद मुख्यमंत्री की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को 37,339 पदों को छोड़कर शेष 31,661 पदों को सप्ताह भर में भरने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं जानकारों को कहना है कि इस भर्ती को पूरा कराने का क्या आधार होगा यह तय नहीं है। शिक्षा मित्रों को भर्ती से अलग करने के बाद आरक्षण का निर्धारण कैसे किया जाएगा। शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिले 25 अंक के भारांक के बाद यह सामान्य अभ्यर्थियों की मेरिट से भी अधिक अंक पा गए हैं। अब वह मेरिट में आगे हो जाएंगे। 31,661 शेष पदों
को आरक्षण के किस मानक के आधार पर भरा जाएगा। देखिए बिल्कुल सही बात है, आसान नहीं होगा। जो 31,661 पदों की भर्ती बिल्कुल आसान नहीं होगी, काफ़ी अड़चने उसमें आने वाली है एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। तो देखिए मानक के आधार पर भरा जाएगा। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि भर्ती किस आधार पर पूरी की जाएगी, इसका आधार क्या होगा, यह बात सभी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी भर्ती में शिक्षा मित्रों के पदों का निर्धारण किस मानक के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि उन्हें वेटेज मिला है तो जाहिर सी बात है वो नॉर्मल बच्चों से आगे रहेंगे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जिला आवंटन के बाद मेरिट तय किए जाने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने आरक्षण के प्रावधानों को लेकर आपत्ति उठाई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने भर्ती पूर्ण कराने के आरक्षण में मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदन में गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के बाद उस अभ्यर्थियों को आवेदन संशोधन की अनुमति दी गई है। इसे पूरे किए बिना भर्ती करना कठिन होगा। तो देखिए तमाम चीज़ें 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित और इस भर्ती संबंधित पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आए, यदि आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। देखिए आप शिक्षक बनने वाले तो आप एक अच्छा काम जरूर किया करिए, अपने सभी फेसबुक ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर किया करिए। तो इसी तरह स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए और सिलेक्शन अभ्यर्थियों को और सिलेक्शन न पाने वाले अभ्यर्थियों को दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आगामी काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा देखने को मिल सकती है। तो आप बिल्कुल हताश और निराश मत होइए, वैकेंसी आपको जरूर मिलेगी और आप अपने भविष्य में एक सरकारी शिक्षक जरूर बनेंगे। तो इसी तरह स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।